नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपका हमारे अर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अभी टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपने हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाकर आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये पार्ट थर्ड देखिएगा, जिससे क्या है कि आपका टॉपिक वाइज साथ साथ में क्लियर होता जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट थ्री क्वेश्चन आंसर सीरीज़। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? दोस्तों प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय से, तो इसका सही आंसर होगा ब। दोस्तों आमाशय में ही जो प्रोटीन होता है उसका पाचन शुरू हो जाता है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताइए। तो दोस्तों शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री मतलब कौन सा तत्व होता है? तो दोस्तों वो होता है दांत के ऊपर इनेमल। जो इनेमल होता है वो पूरे शरीर का सबसे मजबूत तत्व होता है या फिर सामग्री होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? दोस्तों शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। दोस्तों छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है। वहाँ पर रसांकुर पाए जाते हैं, छोटे छोटे विलाई पाए जाते हैं जो भोजन से जो न्यूट्रिशन होता है उसको अब्जॉर्व करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है, तो वो कहलाता है ग्लाइकोजन। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो अपचा भोजन रहता है यकृत में, उसको ग्लाइकोजन कहते हैं और यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भोजन प्रणाली से सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है? तो दोस्तों सबसे बड़े हिस्से की बात कर रहा है, तो दोस्तों वो होता है छोटी आंत। एक्चुअली पेट एक छोटा सा होता है, मुट्ठी से भी बड़ा, यकृत भी इसी तरह बड़ी हाथ होती है। वो जो लंबाई में होती है वो कम होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन जो छोटी हाथ होती है वो लंबी ज़्यादा होती है और उसका जो रेडियस होता है ना वो कम होता है, और बड़ी हाथ का रेडियस होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो उसकी लेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम क्या क्या है? लार ग्रंथि बिल्कुल है, अग्नाशय ग्रंथि बिल्कुल है, तो इसका सही आंसर होगा स। दोस्तों लार ग्रंथि भी पाचन में सहायक होती है। यकृत ग्रंथि से ऑब्वियसली पित्त पित्त रस होता है वो निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से। तो ये तीनों तरह की जो ग्रंथियां हैं ये पाचन में सहायक होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इसका सही होगा ब। ब सही होगा। दोस्तों सबसे पहले भोजन को अंतःग्रहण किया जाता है, मतलब मुंह से ग्रहण किया जाता है, फिर इसका पाचन शुरू होता है, फिर पाचने के बाद उसमें
उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो उनका अवशोषण किया जाता है छोटी आंत में, फिर आत्मसात होता है। बड़ी आंत के बाद फिर आत्मसात होता है और फिर विसर्जन होता है, यानी उसका त्याग कर दिया जाता है मल के रूप में, जो जिसे हम पोटी कहते हैं वही। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यकृत द्वारा निकलने वाले पित्त रस का क्या काम होता है? यकृत द्वारा निकलने वाले पित्त रस का क्या काम होता है? तो दोस्तों यह भोजन को क्षारीय बनाता है। यह भोजन को क्षारीय बनाता है दोस्तों, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है यह। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, आमाशय के कितने भाग होते हैं? दोस्तों आमाशय के 3 भाग होते हैं। एक होता है कार्डियक, एक होता है जठर निर्गमी, और एक होता है फंडिस। तो दोस्तों इसमें जो सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, तीनों के तीनों होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो ये हर कोई बता सकता है, यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में होता है, टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? टाइलिन एंजाइम का स्रावण लार ग्रंथि द्वारा किया जाता है। दोस्तों लार ग्रंथि द्वारा टाइलिन एंजाइम का स्रावण किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मनुष्यों की श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है? मनुष्यों की श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है? तो करता है एपिथेलियम। दोस्तों एपिथेलियम होता है जो मनुष्यों की श्वास नली में, जो श्वास नली होती है उसमें श्लेष्मा का निर्माण करता है। श्लेष्मा का निर्माण इसलिए किया जाता है दोस्तों कि जो भोजन अपन करते हैं तो वो कहीं श्वास नली में अटक नहीं जाए, वो उसको ल्यूब्रिकेंट कर देता है, जिसकी वजह से भोजन होता है वो आसानी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पेट में चला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बड़ी आंत्र के कितने भाग होते हैं? बड़ी आंत की बात कर रहा है तो इसमें 3 भाग होते हैं, उंडुक भी होता है, वृदांत भी होता है, मलाशय भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, क्या होगा? द। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, आमाशय में कौन सा अम्ल निर्माण होता है? तो दोस्तों आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हम भोजन करते हैं उसमें जो भी जटिल कण होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको तोड़ने के लिए HCl का स्रावण किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, छोटी आंत्र का पहला एवं छोटा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग होता है डुडेनम। डुडेनम होता है जो दोस्तों सबसे छोटा होता है और छोटे आंत का सबसे पहला भाग होता है। फिर आता है जेजोनम जो बीच में रहता है, मध्यांत्र भी बोलते हैं इसको, और इलियम होता है जो सबसे बड़ा भाग होता है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग इलियम होता है। तो दोस्तों ये थे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब यूट्यूब पर भी हमें फॉलो करना, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इन तीनों चारों पर ज़रूर से फॉलो करना दोस्तों। और मैं आपको हमेशा की तरह फिर से रिकमेंडेड करूँगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और
बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।